पीएम मोदी की डिजिटल मुहिम को यूं तो हर एक कंपनी आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट की बात हो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर की बात हो या तमाम ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अब ऑनलाइन आ गई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेल कंपनियां अगर आपके घर ऑनलाइन तेल पहुंचा दें, डीज़ल आपके घर पहुंचा दें, पेट्रोल आपके घर पहुंचा दें तो कैसा रहेगा? लेकिन ये सच है। अब आप अगर बिज़नेस करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपके यार्ड में ही डीज़ल पहुंचे, तो अब ये सच है और आपके पास वो डीज़ल पहुंच भी जाएगा। रिपोस एनर्जी एक कंपनी है जिसने ये तमाम जो एटीएम हैं, चाहे हम एटीएम की बात करें या फ्यूल मोबाइल वैन की बात करें, आप ऑर्डर करें और आप ऑर्डर करने के बाद आप चाहेंगे तो वो आपके यार्ड में फ्यूल लेकर पहुंच जाएंगे और आप इसको अपने यार्ड में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और अपने यहाँ लगा भी सकते हैं। हमारे साथ अदिति मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे इन सारे प्रोडक्ट के बारे में। अदिति, बेसिकली अगर समझाएं अपने दर्शकों को, क्या है ये आपका कॉन्सेप्ट और किस तरह से ये वर्क करता है? हाँ जी। रिपोस एनर्जी एक स्टार्टअप है जो पूरे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो जैसे हम आज बैठे बैठे घर पे फ़ोन पे कैब मंगाते हैं, फूड मंगाते हैं, खाना मंगाते हैं, सब्जियां मंगाते हैं, तो हम लोग ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट किया है अभी के लिए B2B के लिए, जो बैठे बैठे तुम लोग फ्यूल तुम्हारे कंपनीज़ के लिए मंगा सकते हो। जो 85% ऑफ कस्टमर्स है B2B में, वो डीजल लेते हैं बैरल्स में, जहाँ पे चोरी होती है, वेस्टेज होता है, कहाँ डीजल जाता है, मेरा डीजल का ट्रैकिंग नहीं होता है। हम लोग ने यहाँ पे एक मोबाइल पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, जो आप पेट्रोल पंप को जाने से अच्छा पेट्रोल पंप आपके यहाँ पे आ जाता है। और पहले इसके बारे में अगर समझे हम, ये जो आपका एटीएम बनाया जाता है मेरे यहाँ पे, तो मैं अगर एक ट्रांसपोर्टर हूँ या फिर मेरी एक इंफ्रा कंपनी है, मेरे पास 50 गाड़ियाँ है, 500 गाड़ियाँ है, हर गाड़ी कितना फ्यूल लेती है, कब लेती है, कहाँ जाती है, वो मुझे पता नहीं चलता है। मैं एज अ ट्रांसपोर्ट ओनर मैं ये डेटम लगाती हूँ। डेटम एक आइडिया आया है डीजल एटीएम जैसा। जैसा आपका एटीएम होता है वैसा ही एक डेटम है। डेटम का स्पेशलिटी ये है, इसके डेटम के बाहर 1 लीटर भी फ्यूल एक ओटीपी के बगैर निकलता नहीं है। इसको ओटीपी देना पड़ता है। ऑपरेट किस ऐप के जरिए करते हैं? इसका ऐप है, हमारा जो रिपोस ऐप है, तो एंड यूज़र जो है वो ऐप पे ऑर्डर करता है और हमको बैक किस तरह से करते हैं? हाँ, 1-2 मिनट ये चार्जिंग है, 2 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐप के ज़रिए वर्क करता है। अगर आप इनके कस्टमर होंगे तो आपको ये ऐप मिलेगा और आप उस ऐप, ये मेरा अगर डेटम है तो मेरे को अगर प्लेस ऑर्डर करना है तो कौन से एसेट में करना है, कितना क्वांटिटी करना है, तो मैं ये डेटम के लिए ऑर्डर आ जाता है। अभी ये डेटम में मेरे पास सपोज़ गाड़ी नंबर MH14 1 2 3 4 है, तो मेरी गाड़ी आती है रोज़ फिलिंग के, उसको चाहिए 23 लीटर, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ और डेटम पे वो ऑर्डर चली जाती है। तो यहाँ पे कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऑर्डर मैंने कितना लिया, कब लिया, सारा डिटेल्स यहाँ पे है। ये डेटम 2000 लीटर का है, कितना फ्यूल बचा है, कितना फ्यूल चाहिए, वो सब यहाँ पे दिख जाता है। बेसिकली कि कोई भी फ्रॉड का खतरा ही नहीं है। कोई भी फ्रॉड का खतरा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब तक आप ओटीपी यहाँ पे डालते नहीं हो। मैंने अगर 50 लीटर मंगाया और 40 लीटर ही डिस्पेंस हुआ गाड़ी में, तो सिर्फ 40 का बिल होता है, 10 लीटर एक्स्ट्रा निकलता नहीं है। तो ये जैसे आपके एटीएम में ओटीपी डाले बगैर पैसे नहीं निकाल सकते हो, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। आपने पीएम की मुहिम को पंख लगा दिए, पीएम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो आपने अब फ्यूल भी डिजिटल कर दिया। पूरा फ्यूल डिजिटल कर लिया है। सारा डिजिटल रिकॉर्ड मेरे फ़ोन पे रहता है। तो आप B2P की बात करें जिनका बड़ा बिजनेस है, लेकिन अगर B2C की हम बात करें, मतलब मैं अगर आम कस्टमर हूँ और मैं चाहूँ कि मेरा कहीं रास्ते में चलते हुए व्हीकल में ईंधन ख़त्म हो गया है, पेट्रोल या डीजल, तो क्या मेरे लिए फैसिलिटीज़ आगे आने वाले समय मिल सकती है? आगे आ सकती है, कोई गवर्नमेंट ओपन करता है, बिकॉज आगे का B2C का मार्केट बहुत छोटा है और उनके लिए पेट्रोल पम्प्स है ही। हम लोग जो बात कर रहे हैं आगे का फ्यूचर फ्यूल, रिपोस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्यूल्स को एग्रीगेट करती है और एंड यूज़र। तो अगर अब इसकी बात करें, ये जो वैन है, हाँ, ये किस तरह की वैन है और ये किस तरह से ये काम करेगी? ये एक मोबाइल पेट्रोल पंप है। अगर आप देखोगे वहाँ पे डिस्पेंसिंग यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पे टैंक लगा हुआ है, ये कंप्लीट IoT डिवाइस है। ये गाड़ी फ़ोन से कनेक्टेड है। कितना लीटर फ्यूल, क्या क्वालिटी, क्वांटिटी, कब आया, ये सारा फ़ोन पे डेटा देती रहती है। अगर ट्रांसपोर्टर ऑर्डर करेगा तो आप उसके जो यार्ड में या उसके जो ऑफिस में इसके ज़रिए आप फ्यूल, इसके जगह ये 6000 लीटर का है, वैसे ही 4000 का भी होता है, 3000 का भी होता है। किसी को DG सेट में चाहिए, किसी को मशीन में चाहिए। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे,
सो ये एग्जैक्टली पेट्रोल पंप जैसे मशीन है, तो यहाँ पे क्वालिटी दिखता है, डेंसिटी कितना क्वांटिटी आया, बिल निकलता है। सो इसमें चोरी का नहीं, इसमें किसी का टेंशन ही नहीं, क्योंकि इसका सारा डेटा मेरे फ़ोन पे रह जाता है। अच्छा, अगर फीडबैक की बात करें, चूँकि एक अलग ये कॉन्सेप्ट है आपका, तो जो फीडबैक है, जो आपके अभी जो कस्टमर हैं उनका क्या फीडबैक है? उनका फीडबैक यही है कि उनका कम से कम महीने में 5 से 10% फ्यूल बच जाता है, बिकॉज उनकी गाड़ियों को जाना नहीं पड़ता, चोरी रुक जाती है, पूरा वे ऑफ हैंडलिंग फ्यूल रुकता है, तो इनको बहुत कन्वीनियंस और पीस ऑफ माइंड हुआ है। उनका यही कहना है कि मेरा फ्यूलिंग का डिमांड सॉल्व हो गया है, मेरा फ्यूलिंग का रिक्वायरमेंट सॉर्ट आउट हो गया है, मेरे को टेंशन नहीं है फ्यूलिंग में। इनके बारे में आदित्य बात करें, ये किस चीज़ के लिए, क्या पर्पस है इनका? सो ये एथेनॉल पंप है। सो लाइक आई सेड, हमारे यहाँ पे वी आर, जो भी फ्यूल इंडिया में आएगा या पूरे देश में आएगा, वो फ्यूल के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो इथेनॉल आना चाहता है तो हम इथेनॉल की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम लोग ईवी आएगा ईवी की बनाएंगे, हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन की बनाएंगे। हमारा काम है फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को आसान करना। इस आइडिया की बात करें, चूँकि पेमेंट के पेटीएम ऐप हैं, फ़ोन पे हैं, गूगल पे, तमाम ऐप हैं, वो कॉन्सेप्ट मार्केट में पूरी तरह से आ चुके हैं, लेकिन खाना वगैरह भी हम सब ने, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से माइंड में आया कि क्यों ना चलो अब फ्यूल को ही अब ऑनलाइन बेचा जाए? सो ये हमारा खुद का पेट्रोल पंप है, और हम लोग देखते थे कि बहुत सारे कस्टमर्स आते थे बैरल में, तो हमको यही समझ में आया कि अरे हम जब घर बैठे सब मंगाते हैं और ये कस्टमर्स को बहुत तकलीफ होती है, बैरल में जाओ, डीजल कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं हुआ। सो हम लोग ने वही सोच लिया कि पेट्रोल पंप उनके पास लेके जाए। तो अच्छा, अगर हम एक कम शब्दों में अगर आप बताना चाहें, कोई अगर ट्रांसपोर्टर इस वीडियो को देखेगा, बिजनेसमैन, और वो चाहेगा कि मैं आपका सब्सक्रिप्शन लूँ, कम शब्दों में उस प्रोसेस क्या रहेगा, वो किस तरह से ये वर्क करता है और कितना ईजी रहेगा? सो प्रोसेस बहुत आसान है। आपको अगर ये सर्विसेज चाहिए, हमारे दिए हुए नंबर्स पे या वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा एक सेल्स में से टीम मेंबर आएगा और आपकी रिक्वायरमेंट लेगा, पहले सच में आपको चाहिए या नहीं, और आपका कितना फ्यूल कंजम्पशन है, कितना सेविंग होगा, ये ट्रांसपोर्टर फिर लगा लेगा। एटीएम है, आपको उसके यार्ड में जाकर इंस्टॉल कर देंगे, ये उसकी यार्ड में लगा देगा वो। सो ये इसके सबसे जरिए वो फ्यूलिंग कर सकता है। इसी के जरिए फ्यूलिंग होगा, उसका फ्यूलिंग का पूरा टेंशन झिकझिक है ना, वो सॉल्व हो जाएगा इससे। इसकी बात करें, ये मोबाइल ब्लू करके ये जो वैन है, ये इसका क्या काम है, ये किस तरह से वर्क करेगा? सेम ये जैसे इथेनॉल एक फ्यूल है, मोबाइल एड ब्लू करके एक फ्यूल है जो एडिटिव होता है, जिससे कार्बन एमिशंस कम होते हैं। सो ये उसके लिए बना हुआ है। आगे जाके जो फ्यूल आएगा वी विल मेक इट फॉर दैट। हमारा सिर्फ गोल है जो भी फ्यूल है वील डिस्ट्रीब्यूट इट। बहुत शुक्रिया दीदी। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, या तमाम ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शुरू हो गई हैं। तो अब फ्यूल का भी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है, इसे एक कंपनी ने लॉन्च किया है। और अगर आप बड़े कारोबारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, आपके पास ज़्यादा वाहन हैं, तो आप अपने यार्ड में इसको इंस्टॉल भी करा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और अपने वाहनों में फिलिंग करा सकते हैं। इसमें बेसिकली एक फ़ायदा यह है कि फ़्रॉड का कोई झंझट नहीं है इसमें। जिस तरह से आदित्य ने बताया कि फ़्रॉड इसमें होने का सवाल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं बिज़नेस के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। ऑटो एक्सपो के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। हमने वीर की कहानी दिखाई, वीर किस तरह से इंडियन आर्मी की मदद करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके बाद हम किया में मौजूद हैं। ये किया की फ्यूचर कॉन्सेप्ट गाड़ी है जिसको भविष्य में किया लॉन्च करेगी। ये EV9 है, EV6 लॉन्च कर चुकी है पहले। ये EV9 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये किया का इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि एक माइलस्टोन साबित कर सकता है। इस गाड़ी की खासियत के बारे में करें तो इसमें 3 रोज़ दी गई हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। अगर हम इसके रोड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी काफ़ी दिया गया है। और किया की तरफ से ये बताया गया है कि आने वाले समय में जब इस पर वो काम करेंगे, इसको मार्केट में उतारेंगे, तो ये एक अलग पहचान बनाएगी अपनी, क्योंकि ये एक बार की चार्जिंग में बताया जा रहा है कि इसको एक बार चार्ज करने पर ये तकरीबन 800 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करेगी। तो यकीनन किया का जो ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट है वो एक अद्भुत है। और आपको बता दें, ऑटो एक्सपो जो कि ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, उस पर ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट किया ने लॉन्च किया है। ये किया का फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, इस पर किया अभी काम कर रही है और आने वाले समय में इस गाड़ी को किया लॉन्च करने जा रही है। EV9 इसको नाम दिया गया है कि जो अपने आप में एक अद्भुत गाड़ी है। और अगर इसकी फिनिशिंग की बात करें, हालांकि ये डमी लुक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये डमी लुक भी बेहद आकर्षक कर रहा है, अपने तरफ अपने और आकर्षित कर रहा है ये इसका डमी लुक, क्योंकि एक खूबसूरत है, लंबा अंदर काफ़ी स्पेस भी है, 3 रोज़ भी हैं बड़े बड़े। इसमें जो पहिए हैं, टायर्स हैं, वो दिए गए हैं। अगर फ्रंट लुक की इसकी हम बात करें तो फ्रंट लुक भी इसका बहुत शानदार बनाया गया है। इसके अलावा अगर किया कार्निवाल की बात करें तो किया कार्निवाल भी किया ने इस बार अपनी लॉन्च कर दी है।
तो ज़ाहिर तौर पर किया अपनी जो ईवी गाड़ियां हैं वो लॉन्च कर रही है और बड़े बड़े जो मॉडल हैं वो लेकर आ रही है। अगर ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो की बात करें तो एक्सपो में इस बार 114 एग्जिबिटर्स आए हैं, 180 कंपनियां हैं और 46 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी इस बार ऑटो एक्सपो में शामिल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग किस्म की जो व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो किया ने ये जो अपने व्हीकल्स EV9 लेकर आए तो यकीनन आने वाले समय में ये किया का एक टारगेट सेट कर सकते हैं, उसको एक अलग पहचान दिला सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो में वैसे तो तमाम गाड़ियां हैं, अलग अलग किस्म की गाड़ियां हैं, लेकिन MG हेक्टर ने भी कई अपनी गाड़ियां यहां पेश की हैं, कई मॉडल अपने पेश किए हैं, लेकिन उसमें से सबसे अलग है यूनिक 7 जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही व्हीकल है जो कि इंटरनेशनली अभी मौजूद है, लेकिन इंडिया में फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसको बनाया है, जल्दी इसको इंडिया में मिल जाए। लेफ्ट हैंड साइड में अभी इसका स्टीयरिंग है और जिस तरह से इसका डिज़ाइन है या जो आगे का इसको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 3 रो इसमें मौजूद हैं, 7 सीटर है, हाइड्रो फ्यूल गाड़ी है, 6.4 किलोग्राम का सिलेंडर है जो कि 3 मिनट में फ्यूल हो जाएगा। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे, समझेंगे। गौरव जी, इंटरनेशनली ब्रांड है और ये अवेलेबल भी है, लेकिन भारत में अभी नहीं है। आपने इसको यहाँ एक्सपो में लेकर आए हैं, और क्या खासियत है इसकी और कब तक ये इंडिया में देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद ऑटो एक्सपो शुरू हुआ है फिर से, तो ऑब्वियसली हम सब खुश हैं कि हम अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सब इकट्ठे लेके आते हैं। यहाँ पे हमने ड्राइव अहेड थीम जो बनाई है MG की, अहेड मतलब फ्यूचर, आगे। तो हमने इस पर टेक्नोलॉजीज़ दिखाई हैं जो फ्यूचर के लिए कंसिडरेशन होगी इंडिया मार्केट के लिए। ऑलरेडी हमारे पास प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है ही ZS EV, बट हमने दुनिया में हमारी और जो गाड़ियाँ हैं उस पर शॉर्टलिस्ट करके और दिखाई है। प्लग इन हाइब्रिड भी हमने गाड़ी दिखाई है यहाँ पे इंडिया में, और ये जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वैन है वो भी हमने दिखाया है यहाँ पे। इसकी खासियत ये है सर, और बाकी गाड़ियों की जो है खासियत, कि ये सब प्रोडक्शन रेडी गाड़ियाँ हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली दुनिया में किसी अन्य देश में गाड़ी चल रही हैं। फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं है गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं और टेक्नोलॉजी को ये रीइंफोर्स करती हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, प्लग इन हाइब्रिड, प्योर इलेक्ट्रिक तो है ही। इंडियन मार्केट में कब तक ये देखने को मिलेंगी गाड़ियाँ? देखिए, अभी हम ये सभी गाड़ियों को अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और मार्केट के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार, इकोसिस्टम के अनुसार इन गाड़ियों को हम स्टडी करेंगे कब हम ला सकते हैं इंडिया मार्केट के लिए। इस गाड़ी की खास ये है जो आपने पूछा मेरे से, तो यूनिक 7 में 6.4 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कट करते हैं, यूनिक 7 में 6.4 किलोग्राम हाइड्रोजन का टैंक है, नंबर 1। नंबर 2, ये गाड़ी हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हमारी ग्रुप कंपनी की टेक्नोलॉजी है, प्रोम P390 थर्ड जनरेशन यूज़ कर रही है। इंटरनली ये 2001 से इस पर काम चल रहा था, अब ये थर्ड जनरेशन है। ये 605 किलोमीटर की रेंज है, और इसमें जो पावर है हमारी फ्यूल स्टैक की, वो 130 किलोवाट है। और आपका सवाल होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो टाइम कितना लगेगा भरने के लिए? 3 मिनट लगेंगे आपको। तो 3 मिनट में ये हाइड्रोजन इसका भर जाएगा। इंडियन मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी हाइड्रोजन फ्यूल कार को, क्योंकि अभी तक यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट भी नहीं है और अभी मार्केट में दिक्कत भी है। देखिए, 2019 और 20 में भी जब हमने प्योर ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए थे, तो उस टाइम भी समय से पहले कई लोग बोल रहे थे, लेकिन आप देखेंगे 3 साल में कितनी बढ़ावत हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और सरकार ने बहुत ही योगदान दिया है इसमें, ग्रोथ के लिए, सपोर्ट स्कीम्स के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए भी। तो इसी तरह से हम ये आज एक दिखा रहे हैं प्रोडक्शन रेडी की टेक्नोलॉजी है, और इवैल्यूएशन के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार जैसे आगे बात बढ़ेगी तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑटो एक्सपो में ड्राइव अहेड में MG ने जो भी गाड़ी दिखाई है, टेक्नोलॉजी दिखाई है, ये सब प्रोडक्शन रेडी हैं। एक आखिरी सवाल, स्टीयरिंग इसका जब इंडिया मार्केट में आप इसको लॉन्च करेंगे तो क्या? बिल्कुल, जो भी गाड़ी यहाँ इंडिया में लॉन्च होती है उन सब को इंडिया के लिए, इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार उन सबको मॉडिफाई किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, और उसको फिर टेस्ट करके फिर कस्टमर के पास लाया जाता है। तो वो तो आप निश्चिंत रहें, जो भी गाड़ी इंडिया में आती है और जो भी आएगी आगे को, वो सब रेगुलेशन के अनुसार, इंडियन मार्केट के रिक्वायरमेंट के अनुसार पूरी कंप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि अभी चूंकि ये ग्लोबली दिखाया जा रहा है इसको, तो जो इसका स्टीयरिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। अमूमन तौर पे जो इंडियन गाड़ियाँ होती हैं उनका राइट हैंड साइड में होता है, लेकिन इसका लेफ्ट हैंड साइड में। अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेस है। अगर इस तरफ भी आप देखेंगे तो 7 सीटर गाड़ी है, ये कैप्टन सीट है, और पीछे भी यहाँ पर 3 रो गाड़ी है, आप देख सकते हैं 3 रो गाड़ी है ये। और जो मिरर व्यू है वो भी काफ़ी बेहतर है। अगर हम इसकी टायर्स की बात करें, रोड क्लियरेंस की बात करें,
तो MG चूँकि बड़ा ब्रांड है और इसकी अलग अलग गाड़ियाँ हैं, तो आप तस्वीरों में देखें कि एक बड़ा जो यूनिक 7 लेकर आए हैं, एक मार्केट में अलग पहचान इसको मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है। ये ग्लोबली लॉन्च है और ऑलरेडी प्रोडक्शन में है ये गाड़ी। ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट गाड़ी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये ऑलरेडी प्रोडक्शन में गाड़ी है और कई देशों में ये चल भी रही है। बहरहाल देखना ये होगा, हाइड्रो फ्यूल गाड़ी है, चूँकि अभी इंडियन मार्केट के लिए चुनौती है, इंडिया की मार्केट में ये कब अवेलेबल होती है। देश के लिए बॉर्डर कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसकी इम्पोर्टेंस इस चीज़ से पता चलती है कि इंडियन आर्मी साल के 12 महीने किसी भी मौसम में बॉर्डर्स पर तैनात रहती है। पिछले साल सरकार ने आर्मी में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का भी फैसला लिया था, क्योंकि साइलेंट व्हीकल की बॉर्डर्स पर बहुत ज़रूरत है। लेकिन अब ऐसा ही एक वाहन बनाया है, ये कार है SUV मॉडल में, जिसको नाम वीर दिया गया है। बेंगलुरु की एक कंपनी ने इसको ईजाद किया है और ये इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड व्हीकल है। इसकी बहुत सारी खासियत हैं, जैसे इसमें टॉप में नाइट विज़न लाइट्स के साथ नाइट विज़न कैमरा भी है। इसको जो डिज़ाइन किया है बेसिकली वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी के लिए किया है और ये 400 टन तक के माल को खींचने में सक्षम है ये कार। इसकी बहुत सारी खासियत भी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। फुल्ली आर्मी को ध्यान में रखते हुए, खासकर बॉर्डर्स पर आर्मी जो हमारे लिए ड्यूटी सर्व करती है अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए, तो उसके लिए इस वीर को बनाया गया है। वीर के बारे में बातचीत भी करेंगे, जो कंपनी ने जिसको बनाया है उनके जो पर्सन है उनसे ही बात जाने। अगर आप स्पेस की बात करेंगे, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस ये दिया गया है ताकि अगर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएं तो उसके लिए बूट में काफ़ी ये स्पेस भी दिया गया है। और ये स्पेस इसीलिए है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये स्टैंड दिया गया है, कोई भी गन लगाने के लिए ये स्टैंड है जिसके सहारे से किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए हमारी आर्मी तैयार रहेगी। हमारे साथ धवल मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, धवल से जानेंगे। धवल, अगर बेसिकली हम वीर के बारे में बात करें, वीर क्या है? वीर आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाई गई है गाड़ी और नॉट सिर्फ आर्म फोर्सेस ही नहीं, नेशनल पार्क्स, पुलिस फोर्सेस, काफ़ी जगह पर इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है और ये काफ़ी हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस 280 मिलीमीटर है, फुली लोडेड परिस्थिति में और 700 किलो का पेलोड है इसका। एंड अभी जैसा आप देख सकते हैं इसमें दरवाजे नहीं है, ये इसका बेस वर्जन है। दरवाजे ना होने का कारण ये है कि काफ़ी स्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पे आपको जल्दी गाड़ी में घुसना होता है और जल्दी निकलना होता है, तो उसमें दरवाजे ना होना बेहतर है। धवल, चूँकि आर्मी बॉर्डर्स पर तैनात रहती है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो भी होता है, कई बार हाई एल्टीट्यूड पे भी जाती है आर्मी, तो उसमें कितनी सक्षम है ये व्हीकल? काफ़ी सक्षम है, इनफैक्ट बेहतर है नॉर्मल गाड़ियों से। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आप नॉर्मल गाड़ी अभी इंडियन आर्म फोर्सेस यूज़ करती हैं मारुति की जिप्सी और टाटा की सफारी। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होता है और जो डीजल या पेट्रोल इंजन होता है उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और बाकी अगर आप कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक है पूरी, तो ये सब कोई दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। बैटरी की लाइफ कितनी है इन केस हम किसी इमरजेंसी में आर्मी इसको इस्तेमाल करेगी और अगर बैटरी डाउन हो जाए तो बैटरी की लाइफ कितनी है, बैटरी कितनी चल सकती है, और बैटरी डाउन होती है तो विकल्प क्या रहेगा उसके लिए? एक चार्ज पे ये कुछ 550 किलोमीटर चल सकती है और यह रेंज ऊंचे नीचे रास्तों के हिसाब से है। सो अगर आप लेह लद्दाख रीजन में चला रहे हैं इस गाड़ी को तो उस एरिया में भी आप ये रेंज पा सकते हैं। और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है, सो अगर आप किसी ढलान के ऊपर चढ़ रहे हैं तो एनर्जी कंज्यूम होगी, पर जब आप नीचे आ रहे हैं तो बैटरी वापस चार्ज भी हो जाती है। अच्छा, ये जो ऊपर दिया हुआ है स्टैंड है और नाइट विजन कैमरा और लाइट है, इनका क्या है और कितना ये खास है ये आर्मी के लिहाज से, ये दोनों चीज़ें? सो नाइट विजन कैमरा, काफ़ी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर स्टेल्थ की ज़रूरत होती है और आज की स्थिति ऐसी है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफ़ी सक्षम हो रखा है। तो यह गाड़ी और आर्मी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, स्टेल्थ, मतलब छुप के आपको वार करना होता है काफ़ी स्थितियों में। तो नाइट विजन कैमरा से आप बिना गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए आप
ड्राइवर इस स्क्रीन के ज़रिए देख सकता है कि वो कहाँ जा रहा है। अभी तक किसी और देश की आर्मी इस तरह के कोई व्हीकल यूज़ करती है? अगर उससे हम कंपेयर करें इस आपके व्हीकल को, वीर को, तो कितना फ़र्क है उनमें और इनमें? इज़राइल फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी आर्मीज़ में, और अगर आप कॉस्ट की बात करें या रेंज की बात करें तो वीर उनसे ज़्यादा बेहतर है। क्या कॉस्ट रखी गई है वीर की? वीर की कॉस्ट ऐसे डिस्क्लोज की नहीं जा सकती बिकॉज आर्मी टेंडर के थ्रू सारी चीज़ें होती है। क्या आर्मी में ये परीक्षण के लिए भेजी गई थी, उन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और जो उनका फीडबैक आया है वो क्या रहा है? आर्मी का फीडबैक, आर्मी के ट्रायल्स काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है, तो ट्रायल का प्रोसेस ऑनगोइंग है अभी। एंड ट्रायल के प्रोसेस में इट्स नॉट कि सिर्फ एक जगह पर एक छोटा ट्रायल होता है और चीज़ें हो जाती हैं। आर्मी के ट्रायल्स में काफ़ी अलग अलग तरह के परिस्थितियों में टेस्ट होता है, जैसे कि लेह लद्दाख हो गया, रान ऑफ कच्छ हो गया, जैसलमेर हो गया। बात करें ये जो स्क्रीन है, ये इसको बता पाएंगे किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा, क्या क्या खासियत है, वो क्या क्या चीज़ें यहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं इस स्क्रीन से, या क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल, अगर आप ऑपरेट कर सकें। ओके, अब अभी ये डमी मोड पर है बिकॉज एक्सपो में खड़ी है तो इट कैन नॉट बी ड्रिवन एंड ऑल, बट एसेंशियली यहाँ पर एक टच स्क्रीन है। इस टच स्क्रीन के ज़रिए आप नाइट विजन कैमराज को कंट्रोल कर सकते हैं, मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं, और आर्मी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है अलग से कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो सेफ्टी क्रिटिकल एलिमेंट्स है, यहाँ पर 4 बटन है। यह ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो आपको बस पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव में से एक सेलेक्ट करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्लच पेडल नहीं है, सिर्फ एक ब्रेक पेडल है और एक्सेलरेटर पेडल है, तो चलाना काफ़ी आसान है इसको। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जब आर्मी किसी मिशन पर निकलती है तो हमें साइलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़ीरो साइलेंस रहना चाहिए, आवाज़ इधर उधर नहीं चाहिए। ऐसे में अगर इसकी हम आवाज़ की बात करें तो इसकी वीर की कितनी आवाज़ है, ताकि जो सामने वाला उसको भनक तक न लगे और हम मिशन को सक्सेस करके भी आ जाए? वीर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, और आवाज़ ना होने के साथ साथ हीट सिग्नेचर भी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आवाज़ के अलावा हीट सिग्नेचर से आप पकड़ में आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया धवल। तो आप तस्वीरों में आपको एक बार फिर से हम दिखाएं कि ये वीर है जिसको स्पेशली आर्मी के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसकी खासियतों के बारे में अभी धवल हमें बता रहे थे, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको ख़ास आर्मी के लिए बनाया गया है, और इसमें हर वो चीज़ है जिसकी आर्मी को ज़रूरत है। चाहे स्पेस की बात करें, 400 टन स्पेस को इस वाहन से खींचा जा सकता है। इसकी रोड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो रोड क्लियरेंस अच्छा खासा दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, तो यकीनन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल करने के लिए पिछले साल ही सहमति बन चुकी है, और अब इस तरह के वाहन जब इंडियन आर्मी में शामिल होंगे तो यकीनन एक अच्छे विकल्प के तौर पर आर्मी को ये मिलेंगे। और इसमें आवाज़ भी नहीं है, तमाम इसकी खासियत हैं, रडार की निगरानी भी ये कर सकती है, तो ऐसे में एक अच्छा हम विकल्प इंडियन आर्मी के लिए कह सकते हैं, और बहुत जल्द ट्रायल पूरे होने के बाद इंडियन आर्मी इसको अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। हैदर अली, जगत 47 न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।